फ्रेंड्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं को। तो चलिए इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी मैप पढ़ने से पहले हमें दो बातें जरूर जान लेनी चाहिए, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी मैप हैं, धरती के मैप हम जितने भी पढ़ते हैं, उन सारे मैपों की जो सही स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही जानी जाती है। जैसे कि हम भारत का प्रसार पढ़ते हैं तो ये ऐसा पढ़ते हैं कि भारत उत्तर में किस अक्षांश रेखा तक इसका प्रसार है और दक्षिण में कहाँ तक इसका प्रसार जाता है। पूरब में भारत का प्रसार किस देशांतर रेखा तक है और पश्चिम में किस देशांतर रेखा तक इसका प्रसार जाता है। तो इस तरह से हमें दो देशांतरों के बीच और दो अक्षांशों के बीच भारत की स्थिति को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है। तो उसी तरह किसी भी जगह के निश्चित स्थान को जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे अक्षांश रेखाओं को, इसके बाद के हम लोग टर्म में देशांतर रेखा को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखा। चलिए, ये हमारी पृथ्वी है, आप जैसा कि देख रहे हैं, और यह पृथ्वी अपने अक्ष से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी झुकी हुई है। तो पृथ्वी का ये झुकाव वास्तव में बना हुआ है और यह झुकाव अपने अक्ष से, ये जो है पृथ्वी का सीधा अक्ष जो है, इससे इसका झुकाव जो है ये 23.5 डिग्री है। मतलब यहाँ से 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए थोड़ी सी तिरछी दिखती है। और पृथ्वी ऐसे ही गोल गोल राउंड करके गोला लगाती है। और पृथ्वी की दो गतियां हैं, आप जानते हैं। एक पृथ्वी का परिभ्रमण गति है, जिस गति से कि वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और एक पृथ्वी की दैनिक गति है। दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर नाचती है, गेंद की तरह ऐसे ऐसे नाचती है, और जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो हमें वहां नहीं जाना है, हमें सिर्फ यही देखना है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है, जैसे कि पृथ्वी की स्थिति को समझने के लिए, पृथ्वी पर किसी देश की स्थिति को या भी किसी जगह की स्थिति को समझने के लिए हम जो ग्लोब बनाए हैं, तो उस ग्लोब पर, न कि पृथ्वी पर, वास्तविक पृथ्वी पर कोई भी रेखा नहीं है। ये जो जितनी भी रेखाएं हम पढ़ते हैं, ये सारी रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं, मानक पृथ्वी पर, जिसको हमने पृथ्वी का एक मानक माना है, उस पर खींची गई हैं। तो इस पर पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच ये रेखा है, और इस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य का मतलब आप समझ गए होंगे। भू मतलब होता है पृथ्वी, और मध्य का मतलब बीच में, जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई है। और यह यहां से, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। या फिर इसी को हम लोग भूमध्य वृत्त या विषुवत वृत्त भी कहते हैं, विषुवत वृत्त। तो इसके 3 नाम हैं, भूमध्य वृत्त, अक्षांश वृत्त, 0 डिग्री अक्षांश, और विषुवत वृत्त। अब इसको वृत्त क्यों कहते हैं यह भी समझना है। तो वृत्त, आप जानते हैं कि वृत्त, एक गोला को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो यह जो रेखा है, जिसको आप लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, पृथ्वी गोल होने के कारण अगर यहां से प्रारंभ होती है तो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर उसके दूसरे पार्ट से फिर यहां पहुंचेगी। मतलब पूरे पृथ्वी पर एक गोला लगाएगी, एक घेरा लगाएगी, और यह घेरा वृत्त के जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग वृत्त भी कहते हैं। ये रेखा नहीं है, वृत्त है, तो आप लोग इसको वृत्त के नाम से जानेंगे। अब देखिए, अब भूमध्य रेखा क्या करती है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ओके, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इस गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? गोलार्ध का मतलब गोला का आधा भाग। तो ये पूरा गोला है ना, पृथ्वी क्या है, पूरी की पूरी ये
गोला जैसी दिखने वाली संरचना है। तो इसको भूमध्य वृत्त दो भाग में बांटता है, एक दक्षिणी गोलार्ध में और एक उत्तरी गोलार्ध में। मतलब दो गोला के आधे आधे भागों में बांटता है। तो इसके नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो यह पोल है, यह जो धुरी है जिस पर पृथ्वी नाचती है, और एक यहाँ धुरी है, दो धुरी है, तो यह धुरी उत्तर की तरफ है, यह धुरी उत्तर की तरफ है और यह धुरी दक्षिण की तरफ है। तो इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और इसको दक्षिणी ध्रुव। तो यह उत्तरी ध्रुव हो गया और यह दक्षिणी ध्रुव हो गया। आप जानते हैं इसी की वजह से जब हम कोई भी मैप देखते हैं तो मैप में जो दिशाएं दिखाई जाती हैं वो दिशाएं ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है और दक्षिण के नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। दाहिनी ओर पूरब दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा। आप हमेशा इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जब भी हम मैप देखेंगे तो उस मैप में जो हमारी दिशाएं होंगी, जो ऊपरी भाग में होगा वो उत्तर दिशा कहलाएगा और जो दक्षिणी भाग में होगा, निचली भाग में होगा, वह दक्षिण दिशा कहलाएगा, और जो दाहिने भाग में होगा वो पूरब दिशा और जो बाएं भाग में होगा वह पश्चिम दिशा कहलाएगा। तो इस तरह से पृथ्वी दो भाग में बट गई, एक उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। अब इसमें भी कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनको कि हम जान लेते हैं। हालांकि यहां से और यहां तक अगर एक एक डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचा जाए तो 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा होगी और यहां से यहां तक भी 90 डिग्री होगी। लेकिन इसमें कुछ ही ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जिनको कि हमें जानना काफी आवश्यक है। जैसे कि यहां पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक ना, ये उत्तरी अक्षांश। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग कर्क वृत्त भी कहते हैं। उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क वृत्त। समझ गए? तो यह आपकी कर्क रेखा हो गई और आप जानते हैं कि भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब कि भारत की स्थिति यहां से यहां तक होगी, तब ना इसके बीच से गुजर रही है। उसके बाद 66.5 डिग्री अक्षांश पर होता है 66.5 डिग्री अक्षांश पर अक्षांश, यह होता है आर्कटिक वृत्त, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ओके, तो यहां से लेकर ध्रुव तक, ठीक ना, यहां से लेकर ध्रुव तक 66.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश तक यह अलग क्षेत्र हो जाता है। फिर यहां से ध्रुव तक यह अलग क्षेत्र हो जाता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमने 3 रेखाएं जानी। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य वृत्त, विषुवत वृत्त कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ऐसा आपने समझ लिया। अब दक्षिण की ओर चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है जिसको कि हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर वृत्त कहिए आप। 23.5 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर वृत्त होता है। मकर वृत्त, कहीं कहीं लोग इसको रेखा भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में यह रेखा ना होकर वृत्त ही है, इसलिए हम लोग इसको वृत्त बोलेंगे। यह मकर वृत्त। फिर 66.5 डिग्री अक्षांश पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त। आपको अंतर यही रखना है कि यह जो 66.5 डिग्री उत्तर में है इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो है इसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब यहीं पर पृथ्वी के कुछ कटिबंध होते हैं जिनको कि हम आज यहीं पर जान लेते हैं। यह पृथ्वी के
कटिबंध होते हैं। होता क्या है कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के जो मकर रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क वृत्त और मकर वृत्त के बीच की का जो स्थान है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। समझ में आया? यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध, समझ गए? इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब आर्कटिक वृत्त के बीच यहाँ गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। हमारा कुछ भाग इसमें भी पड़ता है। हमने बताया ना कि भारत यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का फैलाव है। मैंने भारत का जो मैप पढ़ाया है उसमें आप देख लीजिएगा। तो भारतीय भाग जो है, कुछ भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। यही कारण है कि दक्षिणी भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है और उत्तरी भारत अपेक्षाकृत, दक्षिण भारत के अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ इसको हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समशीतोष्ण कटिबंध, यह दोनों साइड होता है। यहां भी जो यह क्षेत्र होगा इसको हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। समशीतोष्ण कटिबंध, ओके। अब इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद ऊपर का जो क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है, यह भाग काफी ठंडा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध। और इसी तरह दक्षिणी भाग या अंटार्कटिका का क्षेत्र हो जाता है, तो इसको भी हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस तरह से अक्षांश रेखाओं के माध्यम से भी पृथ्वी पर हम लोग कटिबंध को बांटते हैं कि कुछ उष्ण कटिबंध, कुछ समशीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत कटिबंध। ध्रुवीय क्षेत्र हमने देखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी अक्षांश कर्क वृत्त, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर वृत्त, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य वृत्त, विषुवत वृत्त, और हमने सारे अक्षांश रेखा को जान लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देशांतर रेखा को जानेंगे और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम देशांतर रेखा के बारे में बताएंगे। थैंक यू।